हाय दोस्तों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग अजगर नाटक को सार संक्षेप में देखेंगे। इसमें खोटा भी संक्षेप में होगा और उसका हिंदी अनुवाद भी संक्षेप में होगा, और अंत में हम लोग इसका एमसीक्यू क्वेश्चन अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी बना लेंगे। दोस्तों, इससे पहले मैंने जितना भी खोटा में वीडियो बनाया है सभी विस्तृत रूप में है। मैं जल्द ही अजगर नाटक का विस्तृत रूप भी लेकर आऊँगा। तब तक आप लोग सार संक्षेप में खोटा को देखें। तो चलिए अब हम लोग आज के टॉपिक पे आते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अजगर नाटक। सबसे पहले जैसा कि हम लोग हर कहानी में करते हैं, हर कहानी में देखें, सबसे पहले हम लोग लेखक परिचय को देखे हैं। तो इस नाटक का भी हम लोग स्टार्ट करेंगे इनके लेखक परिचय से। कौन इनके लेखक हैं? इनके लेखक का नाम है विश्वनाथ दसौंधी राज। विश्वनाथ दसौंधी राज अजगर नाटक के लेखक, जिनका जन्म 15 अप्रैल 1943 में हुआ और इनकी मृत्यु 16 अक्टूबर 2009 में। ये जो बुक है अजगर नाटक, इनका जो प्रकाशक है वो बालीडीह खोटा कमेटी के द्वारा किया गया इनका प्रकाशन। तो वही प्रकाशक कौन हुए? बालीडीह खोटा कमेटी। नाटक का प्रकाशन जो हुआ है वो 2004 में। ये अजगर नाटक का प्रकाशन 2004 में हुआ है। नेक्स्ट, इनका जो प्रथम संस्करण का जो बुक है वो 2004 का ही है। नाटक में जो अंकों की संख्या बताई गई है, टोटल कितने अंक हैं? 3 अंक है। अजगर नाटक में अंकों की संख्या 3 है। टोटल 16 दृश्य हैं। दृश्यों की संख्या कितनी है? 16। प्रथम अंक में 3 अंक हैं, दृश्यों की संख्या 16 है। तो 3 अंक में पहला अंक में 6 दृश्य हो गए, दूसरे अंक में 4 दृश्य हो गए और तृतीय अंक में 6 दृश्य हो गए। टोटल मिलाकर कितना हो गया? 16 दृश्य हो गया। चलिए नेक्स्ट, अजगर नाटक के पात्र हम लोग देखते हैं। इसमें है अघनु लाला होंगे जो गांव के महाजन होंगे, और अघनु लाला के नीचे देख रहे हैं उनका बेटा जिनका नाम है मंगरा। अघनु लाला का बेटा है, और अघनु लाला का बेटा मंगरा, मंगरा की जो पत्नी है उनका नाम है फुलवा। देखिए ये फुलवा है। अघनु लाला का एक मुंशी है जिसका नाम है शारदा प्रसाद। कैरेक्टर को आप लोग याद रखेंगे, कैरेक्टर से क्वेश्चन बहुत बहुत आते हैं, इसीलिए कैरेक्टर को अच्छे ही देखेंगे तो पूरी की पूरी स्टोरी, पूरा का पूरा नाटक अच्छे से समझ में आएगा एक बार में। इसीलिए इसे फिगर के रूप में दिए हैं, क्योंकि फिगर के रूप में जल्दी आदमी लोग को याद रहता है। आगे देखिए, इसमें एक जालिम सिंह होगा जो कि चरक थाना का दारोगा होगा, यानी थानेदार होगा। इसमें एक होगा गोबरा जो गांव का अछूत किसान है, और गोबरा की पत्नी होगी सुगिया। इस नाटक में आगे देखते हैं मथुरा जो गांव का गरीब किसान है। एक सिपाही, थाना के सिपाही के बारे में होगा। एक पुजारी है, गांव का पुजारी, जिनका नाम है बाबा भगत। आगे है एक तेतरा मांझी जो गरीब आदिवासी के रूप में है। एक बितना है जो लाबार है। लाबार मतलब होता है जो आवारा, गांव में नहीं होता जो आवारा घूमता रहता है, जो कोई काम नहीं होता, कभी इधर कभी उधर भटकता रहता है, उसी को लाबार कहते हैं। तो बितना है, और बितना की पत्नी, इसका नाम है बिजली। देखिए इतने कैरेक्टर हैं टोटल इस अजगर नाटक में। तो हमें ये ध्यान रखना है इस अजगर नाटक में टोटल कितने कैरेक्टर हैं? 13। अघनु लाला, मंगरा, शारदा प्रसाद, फुलवा, जालिम सिंह, गोबरा, मथुरा, सुगिया, थाना का सिपाही, तेतरा मांझी, बाबा भगत, बिजली और बितना। एक दो बात और इसमें, एक दो पॉइंट याद रखना है जब क्वेश्चन आ सकते हैं कि इसमें टोटल कितने महिला पात्र है। तो महिला पात्र कितने हैं? 3। अच्छे से देखिएगा, एक फुलवा है जो मंगरा की पत्नी, एक सुगिया है गोबरा की पत्नी, और एक बिजली है किसकी पत्नी? बितना की पत्नी। चला जाए नेक्स्ट, नाटक के पात्र हम लोग देख चुके हैं, फिर भी यहाँ एक बार देख लें। हम लोग अभी फोटो के रूप में देखे थे, यहाँ देख सकते हैं वन लाइनर के रूप में।
कि अग्नू लाला होंगे जो गांव के महाजन हैं, मंगरा है अग्नू लाला का बेटा है, शारदा है शारदा प्रसाद अग्नू लाला के मुंशी, जालिम सिंह है चरक पहरी थाना के थानेदार, बाबा भगत है जो गांव का पुजारी है, गोबरा है गांव का जो अछूत गरीब किसान, मथुरा है गांव का गरीब किसान, तेतरा मांझी एक और गरीब किसान है, फुलवा है महरा जाति की एक लड़की है, सुगिया है गोबरा की पत्नी, बितना है एक लाबार है, बिजली क्या है बितना की पत्नी है, और सिपाही थाना का सिपाही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अजगर नाटक सार संक्षेप खोटा में। चला जाए कि हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लेखक के उद्गार देखेंगे। लेखक इस नाटक से क्या कहना चाह रहे हैं, वो लेखक के उद्गार इसका मतलब हो कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं समाज को। देखिए, आज एगो खोटा नाटक अजगर खोटाक संसारिक रायक अपन के गर्व महसूस कर रही। बोल रहा क्या कि आज जो खोटा का जो नाटक लाए हैं अजगर, इसको रख कर इसको लेकर आए हैं तो हमें बहुत अपने आप में गर्व फील हो रहा है। हमो इस सामाजिक खोटा भाषी मानुष, हम भी इस समाज के खोटा भाषी आदमी हैं। आज जखन हमें अपन चारों बाटे थनवे ही तखन मानुषिक रूपे खूबे बड़ो बड़ो अजगर के पाँव ही, यानी आज जो हम देख रहे हैं अपने चारों तरफ देख रहे हैं अजगर के जैसा बहुत बड़ा बड़ा क्या है, चारों तरफ लोग हैं जो अजगर के जैसा दूसरे लोगों को निगलने के लिए खड़े हैं। जे ढेर रकम के अजगर, बहुत तरह के लोग हैं जे कोनो काम धंधा ना करे, मेहनतुक मानुष के पहले गोट लील जाए। जो कोई काम धंधा नहीं करता, मतलब माना कि जैसे कि आदमी को पूरा का पूरा लील जाए, मैं वो निगल लेता है, लीलल बादे ढेकारो ना ले, यानी निगलने के बाद ढकार भी नहीं लेता है। आज हमारे सामाजिक कोनो ऐसा क्षेत्र ना है जहाँ ऐसा नए घर बनवल, माने आज हमारे एरिया में कोई ऐसा जगह नहीं जहाँ ऐसे लोग नहीं मिलते हैं। यह कारण हमने गाते ना कतना खटला परे हमने बहु बेटी एगो अनाजक दाना नहीं, मतलब कितनों मेहनत कर रहे हैं यही लोग जो अजगर के जैसा लोग जो दूसरे को निगलने पे लगे हुए, दूसरे को कमज़ोर करने पे लगे हुए, इन्हीं लोगों के कारण तो हम लोग को अच्छा से बहुत मेहनत करने के बाद भी एक दाना अनाज नहीं हो पा रहा। हमने बेटी गाट लुगा फाटा ना, ई मानुष खोवा अजगर के कभी यहाँ के मनुष्य चिन्हे पाड़ता और ओकरा नाथे पाड़ता। मतलब बोला पता नहीं इस तरह के आदमी लोग को, इस तरह के अजगर जैसे आदमी लोग को जो दूसरे को परेशान कर रहे हैं, दूसरे को निगल रहे हैं, कब आम आदमी लोग पहचानेगा और कब उसको कंट्रोल में करेगा, कब करेगा पता नहीं। चलिए अब हम लोग आते हैं डायरेक्ट स्टोरी पे। नाटक का सार संक्षेप हम लोग देखने वाले हैं खोटा में। अग्नू लालक गाँव एक एगो सूदखोर महाजन हके, जो हम लोग देख चुके हैं फोटो में। इसमें बताया गया क्या अग्नू लाला जो गांव के एक सूदखोर महाजन हैं, वो गांव एक सीधा साधा सरल लोग के जमीन जगह घाट दुरा झूठ मूठ के सादा कागजे ठेपा सही लाए के आपन नामे कर ले। मतलब वो क्या करते हैं, गांव के सीधा साधा लोगों को उसका ज़मीन जायदाद घर उनको कागज़ में झूठा कागज़ में ठेपा पर लगा के अपने नाम कर लेते हैं। यह लेताए रहे गोबरा इसी दौरान गोबरा जैसन घाट दूरा फर्जी कागज़ बनाए के आपन नामे लिखाए ले हैं। मतलब इसी तरह गांव में गोबरा नाम का किसान है, उससे भी क्या करते हैं कि इसी तरह फर्जी कागज़ बना के उसके घर द्वार सबको क्या कर लेते हैं, अपने नाम लिखवा लेते हैं। अग्नू लालक मुंशी, जो अग्नू लालक मुंशी है वो शारदा प्रसाद बेमन से ओकर काम में अग्नू महाजन के काम में मदद करो है। मतलब वो क्या कह रहा है कि उनका जो मुंशी खुद जो उनका मुंशी है जिनका नाम क्या है शारदा प्रसाद, अग्नू का मुंशी का नाम है शारदा प्रसाद, वो उनके यहाँ काम करता है लेकिन मन नहीं लगता उनको, क्योंकि उनको पता है क्या कि ये क्या करते हैं, दूसरों को फंसाते हैं, दूसरों को फंसा उसा के अपने संपत्ति बढ़ा रहे हैं। है मकिन ओकर ऐसा काम पसंद नहीं है, मतलब वो पसंद नहीं है फिर भी काम कर रहा है। दोसर बाटे अग्नू के लाला का बेटा, दूसरी ओर अगर देखा जाए तो अग्नू लाला का बेटा जो है मंगरा, अग्नू लाला का बेटा कौन है मंगरा, एगो महरा लड़की फुलवा से प्यार करो है और पेछो ओकर संगे बिहा कर ले हो। यानी एक लड़की जो महरा लड़की थी जिसका नाम है फुलवा, उससे प्यार करता है और शादी भी कर लेता है। तखन ओकर बाप घर से मंगरा के निकाल दे है। तब उसके जो पिता है यानी अग्नू लाला है वो किसको मंगरा को घर से क्या करते हैं, निकाल देते हैं। तेतरा मांझी फुलवा और मंगरा के काम के समर्थन दे। वहीं पे एक तेतरा मांझी आता है, वो भी एक किसान है, वो क्या करता है फुलवा और मंगरा को समर्थन देता है, उन लोग को समर्थन देके अपने पास रखता है। आगे देखिए गाँव एक टुंगरी की बाबा भगत, माने गांव का एक टुंगरी बाबा है, उनका जो भगत है वो गांव एक सीधा सरल लोग के टुंगरी बाबा का डर दिखाए के सीधा साधा
लोग के ठगे काम करो। माने एक है झूठा बाबा है, झूठा। वो क्या करता है, गांव के टुंगरी के बाबा कोई देवता होता को नाम ले लेकर गांव के सीधा साधा लोग को उसका डर दिखा दिखा के उसको ठगते रहता है। आगे देखेंगे, चरक पहरी दरोगा जालिम सिंह गांव के लोग के झूठ मूठ के केस मुकदमा में फंसा के लूट मचालो रहे हैं अपन क्षेत्र। मतलब बोला गया कि वहीं पे एक चरक पहरी थाना का एक दरोगा है जिसका नाम है जालिम सिंह। वो जुल्म ढा रहा है किस पे, गांव के लोग को पर झूठ मूठ का केस मुकदमा फंसा कर उस पर जुल्म करता रहता है। जालिम सिंह अग्नू लाला अत्याचार के काम में मदद करते रहो है। मतलब जालिम सिंह किससे मिला था, अग्नू लाला से मिला हुआ था, दोनों मिलकर जुल्म करता था। एक बैठ टुंगरी बाबा पुजारी भगत गोटे गांव आग लगाए दे है। क्या कर रहा था, एक वही पुजारी जो गांव को ठगता है टुंगरी बाबा का डर दिखा दिखा के सीधा साधा लोगों को ठगता है। वो क्या कर रहा था, पूरे गांव को आग लगाया, पूरा गांव को आग लगा रहा था। और मंगरा जो था, मंगरा किसका बेटा, मंगरा है। मंगरा टुंगरी बाबा भगत के ऐसा काम करते देखल हले। यानी मंगरा जो था वो किसको देख लिया था, उसको वहाँ के पुजारी जो भगत है उसको आग लगाते हुए देख लिया था। जब मंगरा ये बात के खुलासा करो है, जब मंगरा ये बात के खुलासा करता है कि ये पुजारी है क्या कर रहा था, गांव को आग लगाया, तो क्या करता है उन लोग, तो टुंगरी बाबा भगत यानी टुंगरी बाबा के जो भगत है वो मंगरे के ऊपर दोषारोपण कर दे। वो उल्टा उसी के ऊपर लगा देता है दोस्त कि हमने यही लगाया है। मंगरा से भगत और जालिम सिंह और ओकर बाप ओकर से रगायल रहो है। मंगरा से देखिए, मंगरा से कौन कौन था, भगत वही पुजारी, जालिम सिंह जो इंस्पेक्टर और उसका जो पिता रगायल में, तो उससे तीनों से गुस्सा में रहते थे, नफरत करते थे। वही उसका आज मौका मिल गया, वो रगायल रहो है तकर चलते ओकरा फंसाई दे हती, इसलिए उसको क्या करते हैं, उसी को फंसा देते हैं मंगरा को ही अब। और कोर्टे ओकरा फांसी की सजा का हुक्म दे जा है, और कोर्ट में क्या मिलता है, उनको फांसी की सजा दे दिया जाता है। दूसरा दाने जो फुलवा है, फिर गोबरा है, सुगिया है, तेतरा मांझी गाँव के लोग के जगवे की चेष्टा करो। ये सब घटना के बाद क्या होता है कि फुलवा जो उसकी पत्नी थी, मंगरा की पत्नी थी, गोबरा सुगिया तेतरा मांझी गांव के लोग को बहुत जगाने की चेष्टा करते हैं और एगो नवा शोषण मुक्त समाज बनने के उलगुलान छेड़ दे। उलगुलान मतलब विद्रोह छेड़ देते हैं कि एक नया शोषण मुक्त समाज बनाया जाए। जालिम सिंह दरोगा गोबरा के जालिम सिंह दरोगा जो है वो गोबरा के मारपीट करके घायल कर दे है। मेनक समाजे गाँव के महाजन, थाना के दरोगा, मंदिर के पुजारी, थाना के सिपाही सभे खूब अत्याचार करो हथी और ई सबके भ्रष्टाचार के एगो अजगर रूपे देखल गेल है। वही बताया जा रहा है कि ये जो गांव के महाजन हो गए, थाना के दरोगा हो गए, मंदिर के पुजारी हुए, थाना के सिपाही, ये सब मिलकर क्या करते हैं, लोगों पर, आम लोगों पर बहुत अत्याचार करते हैं। इसी को अजगर रूप में दिखाया गया है। क्या, आगे देखें, गोटा मानुस के खड़े लील जाए, जैसे अजगर करता है जो खड़े खड़े किसी चीज़ को निगल लेता है, वही बोल रहा क्या कि इन लोग गोटा मानुस को खड़े लील जाए यानी निगल जाता है और डकार तक ना ले है, और डकार भी नहीं लेता है। मकिन मंगरा, फुलवा, तेतरा मांझी, अग्नू लालक मुंशी, शारदा प्रसाद, इस सभी समाज में बदलाव लाने खातिर चेष्टा करो हत, लोग के जगावे हथे और एगो आंदोलन उलगुलान छेड़ दे। यानी उस समाज में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, उसके लिए एक आंदोलन भी छेड़ देते हैं। विकास के एगो नावा लाल सूरज ने नावा समाज के विकास के प्रतीक है, तकर कल्पना करो है और समाजे उलगुलान छेड़ दे है। यानी नया समाज के लिए वो उलगुलान विद्रोह छेड़ देते हैं कि नया शोषण मुक्त समाज बनाया जा सके। मकिन यथा स्थिति वादी समुदाय जैसे जालिम सिंह, अग्नू लाला, हेन तेन शोषक सब एकर बदलाएं ओखिन पर हमला करो। माने ये जो उन लोग बदलना चाह रहे थे, इसके कारण उन लोग इसी पे क्या कर रहा था, हमला कर देंगे। मकिन लेकिन उलगुलान रोकाए नहीं, आगे बढ़ते गए, लेकिन विद्रोह जो बढ़ चुका था वो नहीं रुकता है और क्या होता है, आगे बढ़ता ही जाता है। अब हम लोग देखेंगे सार संक्षेप हिंदी में। अग्नू लाला गांव का एक सूदखोर महाजन है। वह गांव के सीधे साधे लोगों को जमीन जायदाद, घर द्वार सादे कागज पर अंगूठा छाप लगाकर अपना नाम कर लेता है। इसी सिलसिले में गोबरा नामक एक गरीब आदमी की जमीन फर्जी कागज बनाकर अपने नाम कर लेता है। अग्नू लाला के मुंशी शारदा प्रसाद को यह पसंद नहीं, किंतु बेमन से अग्नू लाला का काम करता है।
दूसरी तरफ अग्नू लाला का बेटा जो मंगरा है एक महार मतलब महारिजन लड़की फुलवा से क्या करता है, प्यार करता है और उससे विवाह भी कर लेता है। अग्नू लाला मंगरा को घर से निकाल देता है, किंतु तेतरा मांझी मंगरा फुलवा को समर्थन देता है। गांव के ही टुंगरी बाबा का भगत लोगों को टुंगरी बाबा का डर दिखाकर लोगों को ठगता है। चरक पहरी थाना का दरोगा जालिम सिंह गांव के लोगों को झूठ मूठ के केस मुकदमे में फंसाकर आतंक मचाए हुए है। जालिम सिंह अग्नू लाला को भी उसके गलत कामों में मददगार है। एक बार टुंगरी बाबा का भगत पूरे गांव में आग लगा देता है, जिसे मंगरा देख लेता है। देखिए हम लोग यहाँ जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं क्योंकि हम लोग खोटा में उसको पढ़े हैं, अच्छे से वहाँ डील किए थे, इसलिए यहाँ पे हम लोग रुकेंगे नहीं, स्पीड में पढ़ के निकल जाते हैं। जिसे मंगरा देख लेता है। मंगरा जब बात का खुलासा करता है तो टुंगरी जो वहाँ का बाबा का भगत जो था, टुंगरी नहीं टुंगरी, वो मंगरा को ही बात का दोषी बना देता है, इस बात का दोषी बना देता है। मंगरा से जो था उसका बाप अग्नू लाला, जालिम सी दरोगा, ये सब तीनों गुस्साए रहते थे। फलस्वरूप क्या हुआ, वे सभी कोर्ट में मंगरा के खिलाफ गवाही दे देते हैं और उसे फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। दूसरी तरफ जो फुलवा है, गोबरा है, सुगिया, तेतरा मांझी गांव के लोगों को जगाने का प्रयास करते हैं और एक नए शोषण मुक्त समाज बनाने के लिए आंदोलन छेड़ देते हैं। जालिम सिंह दरोगा गोबरा को मार पीट कर घायल कर देता है। अर्थात गांव का महाजन, थाना का दरोगा, मंदिर का पुजारी, थाना के सिपाही, ये सब मिलकर खूब अत्याचार करते हैं गांव के लोगों पर। इन सभी भ्रष्टाचार को एक बड़े अजगर के रूप में दिखाया गया है। इस नाटक में जो पूरे के पूरे आदमी को निगल भी जाता है और डकार भी नहीं लेता है। आइए अब हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, अजगर केकर प्रतीक है? अजगर किसका प्रतीक है? तो किसका प्रतीक है अजगर? भ्रष्टाचारी का, बड़का सांप का, बिसिन सांप का या ढेकी सांप का? तो अजगर जो बताया गया वो भ्रष्टाचारी के रूप में दिखाया गया है। चला जाए, ए होगा आंसर। सेकंड नंबर, अजगर के पर्यायवाची शब्द छांटना है कि अजगर का पर्यायवाची शब्द क्या है? ढेकी सांप, पहर चित्ती या सब है। इसका मतलब क्या हुआ है? यहाँ थोड़ा सा लगता है कुछ मिस्टेक है क्या? एक मिनट देखते हैं। ढेकी सांप पहला ऑप्शन, दूसरा बी का ऑप्शन चित्ती, पहर चित्ती, ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आप लोग इसका आंसर दें। इसका मतलब हो गया अजगर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सभी होगा। ढेकी सांप, पहर चित्ती या चित्ती सब है। सेवक राम केकर नाम लगे? सेवक राम था वो, सेवक राम किसका नाम है? थाना के दरोगा का, अग्नू महाजन के मुंशी का, थाना के सिपाही का या एक गरीब अछूत का? तो क्या होगा इसका आंसर? सेवक राम किसका नाम था? आप लोग बताएं। इसका आंसर क्या होगा? थाना के सिपाही का। थाना के सिपाही का पात्र में नाम लिखना छूट गया था, वहाँ थाना के जो सिपाही है उनका नाम क्या? सेवक राम। चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सही जोड़ी छांटना है कि जालिम सिंह क्या जमींदार था? सही है या गलत? गलत है। अग्नू क्या था? महाजन था। क्या सही है या गलत? सही। अग्नू क्या है? महाजन दिखाया गया है। नेक्स्ट, सही जोड़ी यहाँ भी छांटना है। मंगरा की वाइफ का नाम फुलवा है, क्या सही है? आप लोग बोलें हाँ सही है। पहला जब सही है तो क्या करना होगा, अगला तो देखना ही नहीं है। चला जाए, इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर, सी। छठा नंबर देखते हैं। अजगर नाटक के कई गो अंक है? अजगर नाटक में कितना अंक दिया है? 1, 2, 3 या 4? तो हम लोग शुरू में देख चुके हैं कितना अजगर में कितने अंक हैं? 3 अंक हैं। अजगर नाटक के कुल कै गो दृश्य है? अजगर में कितने दृश्य हैं? 6 गो, 12 गो, 24 गो या 16 गो? तो आप लोग बोलें 16 ठो। कितना आंसर है? कितना आंसर होगा? 16। अजगर नाटक के दोसर अंक के कै गो दृश्य है? दूसरा अंक में कै गो दृश्य है? 6, 4, 8 या 3? तो हम लोग जानते हैं पहला अंक में कितना दृश्य है? 6। दूसरा अंक में कितना है? 4। और तीसरा अंक में फिर 6 है। 6, 4, 10 और 6, 16, टोटल 16 दृश्य हैं। चला जाए, इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर, 4 ठो। अगला नेक्स्ट, सही उत्तर आपको इसमें देना है कि प्रथम अंक में 6 दृश्य, सही उत्तर।
तो प्रथम अंक में सही बात है 6 दृश्य, द्वितीय अंक में 4 दृश्य, ये भी सही है, तृतीय अंक में 6 दृश्य, ये भी सही है, टोटल 16 हो गया। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, डी सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अजगर नाटक समाजे कौन समस्या पर ऊपर लिखल गया, माने अजगर नाटक में जो है समाज की किस समस्या पर लिखा गया है, भ्रष्टाचार के ऊपर, गंदा राजनीति के, धार्मिक उन्माद के, या जाति पृथक के। तो क्या होगा इसका आंसर, ए भ्रष्टाचार का। नेक्स्ट, अजगर कैसा रचना है, अजगर कैसा रचना, एकांकी नाटक है, उपन्यास है, या बहुअंकी नाटक है, या लोक नाट्य है। तो आपको क्या लग रहा है कैसा नाटक है ये, बहुअंकी नाटक है। क्या है, बहुअंकी, एक 3 अंक है नाटक है तो बहुअंकी नाटक हो गया, एक से अधिक अंक तो 3 बहुअंक हो गया। चला जाए 12 नंबर, अजगर नाटक के मुख्य पात्र के लागे, अजगर नाटक का जो मुख्य पात्र है वो है कौन, क्या मंगरा, क्या अघनु, क्या गोबरा, क्या जालिम सिंह। तो अगर इसमें देखा जाए, इसमें अगर छाटना हो तो क्या किनके बारे में पढ़ेंगे हम, मेन अघनु जो गांव का महाजन है वो है। अगला नेक्स्ट, अजगर नाटक के उलगुलान करो है, तो अजगर नाटक में के उलगुलान करो है, तो सुगिया, गोबरा, मगरा या सभी। तो क्या होगा आंसर इसका, सभी। नेक्स्ट, अजगर नाटक के सूत्रधार के है के, अजगर नाटक का सूत्रधार अगर देखा जाए तो इनमें कौन है, सही उत्तर छाटना है, बिजली और बितना। सूत्रधार अजगर नाटक का सूत्रधार कौन है, तो इसमें क्या होगा, बिजली और बितना, सेवक राम, शारदा प्रसाद, जालिम सिंह, सेवक राम। तो इसका आंसर कौन होगा, बिजली और बितना, ए नंबर। अजगर कौन भावक नाटक लागे, किस भाव का अजगर नाटक है, सामाजिक और क्रांतिकारी है, जासूसी है, हास्य नाटक है, या धार्मिक है। तो सामाजिक और क्रांतिकारी है, समाज के बारे में बताया गया है। अगला, अजगर नाटक के अंत कैसन हवो है, अजगर नाटक का अंत कैसा होता है, दुखांत, सुखांत, दुखांत सुखांत दुइयो और एकर में कोई नहीं। तो इसका कैसा अंत होता है, दुखांत, दुख का अंत होता है, इसमें दुख के साथ इसका अंत किया गया है। अघनु महाजन केकर जमीन जगह फर्जी कागजे लिखाए हैं, किसके जमीन जायदाद को फर्जी कागज में लिखा लिया था, गोबरा का, बितना का, तेतरा मांझी का, या मंगरा का। तो गोबरा का, किसका देखा था हम शुरू में देखे थे, गोबरा का। चला जाए, ये फिनिश हो गया है। अब आप लोग को अगर आंसर देखना हो तो यहाँ आप लोग को आंसर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे मिला सकते हैं जो क्वेश्चन है। चला जाए, धन्यवाद।